गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चे आज हम ये 6 चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है अन्याय का विरोध। पेज नंबर है बच्चे 36। जैसे कि प्रस्तावना में दिया गया है, क्या आप अन्याय के विरुद्ध खड़े रहते हैं या डरकर पीछे हट जाते हैं? प्रतिबिंब में दिया गया अन्याय से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना, आपका अनुसार अन्याय को सहना उचित है या अनुचित, क्यों? बच्चे हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, फिर इनके आंसर भी आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन। ये किसने कहा था? जहाँ जूलिया काम करती थी। उनके मालिक ने कहा था, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। कौन कहता है? मालिक कहता है जूलिया को। और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देने चाह रहा हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं। ये कौन कहती है? जूलिया बोलती है, जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, मतलब धीरे से उसने बोला, नहीं भाई। कौन कहता है? मालिक बोलता है जूलिया को, 30 रूबल। मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मालिक बोलता है, मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया को बोलता है मालिक, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया कहती है, क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। पर बच्चे जो मालिक होता है वो कहता है कि 2 महीने, पर जूलिया कहती है कि 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तो 2 महीने के हिसाब से पैसे लगाता है मालिक, और कितने देता है? 30 रूबल के हिसाब से महीने के 60 रूबल बनेंगे। जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो, नागा का मतलब हुआ है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं हुई हो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। रूबल को बोलता है, जूलिया को बोलता है, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। जूलिया को बोलता है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सुखुड़ने दूर करने लगी। बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। अब बच्चे जूलिया जो होती है, जो पहना हुआ होता है नीचे, उसको सिकुड़ने लग जाती है, और है ना, और एक शब्द भी नहीं बोलती। और जो मालिक होता है वो बोलता रहता है कि तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन काम नहीं किया। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए, मालिक बोलता है। ये बच्चे पेज नंबर 37 पर आ जाओ। इधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा, उसका बेटा होता है मालिक का, और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था, और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए, यानी कितनी छुट्टी हो गई? 12 और 7 19 छुट्टियाँ। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19
तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल। ठीक है ना, जूलिया को बोलता है। और जबकि बच्चे जूलिया ने 2 महीने 5 दिन की काम किया था और 40 रूबल के हिसाब से था, पर जो मालिक होता है वो 30 रूबल के हिसाब से पैसे लगाता है और उसमें छुट्टियां भी काट देता है। अब जूलिया बच्चे रोने लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बच्चे वो बोलती नहीं है, वो कहती नहीं है कि ये गलत है। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, मालिक बोलता है। मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है, मालिक बोलता है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना, मालिक बोलता है जूलिया से। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। अब बेटा जैकेट तो कोलिया की फटती है, पर पैसे किसके काटे जा रहे हैं? जूलिया के। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तानिया के नए जूते चुरा लिए। बच्चे, सारा इल्ज़ाम क्या होता है? जूलिया पर ही डाला जाता है। जूते चोरी हुए, कोलिया की, उसके बेटे की जैकेट फटी, उसके पैसे काटे जा रहे हैं, जूते के पैसे काटे जा रहे हैं, प्याली के पैसे काटे जा रहे हैं।